साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। जो होना था सो हो गया, अब और न सताया जाए। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसी कुख्यात माफिया अतीक अहमद जो मिट्टी में मिल चुका है, वही अतीक अहमद जिसके खौफ से लोग कुछ बोलने से भी कतराते थे, जिसके सामने लोग गिड़गिड़ाते थे, उसी माफिया का बेटा अली अहमद के ये बोल हैं। आज योगी सरकार के आगे वो गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब और ना सताया जाए। एक माफिया जिसने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनों की जानें छीन ली, उसका बेटा आज योगी सरकार से मदद की गुहार लगाए। वो कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उतना काफी है। जो कभी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था, वो अतीक अहमद आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। वही अतीक जिसके इशारे पर शहर की रफ्तार थम जाती थी, जिसकी मौजूदगी भर से लोग कांपने लग जाते थे, आज वो मिट्टी में मिल चुका है और अब उसकी विरासत भी उसी रास्ते पर दिखाई दे रही है। आज का ये दृश्य एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहा है। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, जो कभी पिता की साया में रौब दिखाता करता था, अब योगी सरकार के सामने राहत की भीख मांग रहा है। दरअसल ये जो वाक्य हुआ है उस समय हुआ जब अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, और उस वक्त अली अहमद के चेहरे पर वो खौफ साफ नजर आ रहा था, कहीं उसकी भी गाड़ी ना पलट जाए या फिर उसको भी मिट्टी में न मिला दिया जाए। जब अली अहमद को शिफ्ट किया जा रहा था तो भारी पुलिस फोर्स नैनी सेंट्रल जेल अली को लेने पहुंची, जिसके बाद उसे झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। शासन ने देर रात उसके जेल शिफ्टिंग के आदेश जारी कर दिए थे। उसको पल पल अपनी जान के खतरे का खौफ मंडरा रहा था। दोपहर 3 बजे तक अली झांसी जेल पहुंच गया। यहाँ जेल गेट पर पुलिस की गाड़ी में बैठे बैठे अली ने सीएम योगी से ये गुहार लगाई और कहा कि जो कुछ होना था हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उसे बचा ले। अली अहमद का कहना है कि जेल से उसे परेशान किया जा रहा है। वो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा था और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उस पर लगभग 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। नैनी जेल में उसके पास मिले पैसों के सवाल पर कहा कि वो जेल के नियम के मुताबिक था, उसके पास सिर्फ जेल मैनुअल के आधार पर ही लोग मिलने आया करते थे। लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि इन्हीं गतिविधियों की वजह से रातों रात ये फैसला लिया गया। अब आपको बताते हैं कि उनकी शिफ्टिंग की असली वजह क्या थी, उसे क्यों रातों रात एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, क्यों ये इतना बड़ा फैसला लिया गया। तो एक सबसे बड़ा कारण ये था उसकी हरकत, उसकी ऐसी गतिविधियां जो उसके माफियों का बेटा होने का प्रमाण देती थी। मतलब उस पर यह संदेह था कि वो जेल में बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। नैनी जेल में रहते हुए अली की गतिविधियों को लेकर कई बार सवाल उठे और सबसे ज्यादा चर्चा में आया, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, उनके एडवोकेट का जेल में उन्हें कैश देना। इसी साल जून में अली के पास से 1100 रुपए नकदी मिली, जिसके बाद शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डर को निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी सामने आया कि अली से जेल में मिलने कई लोग ऐसे आते थे जिन पर जेल प्रशासन कड़ी नजर रखता था। कई बार नैनी सेंट्रल जेल में अली की गतिविधियां संदिग्ध भी पाई गई। यही नहीं, बीच में यह हड़कंप मचा था कि अली ने अपने बैरक में एलईडी टीवी लगवाने की मांग भी जेल प्रशासन से कर दी है। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए इस सुविधा से साफ इनकार कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अली को जेल में डर भी सता रहा है। दिसंबर 2023 में अली अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद ने कोर्ट में पेशी के समय खुद की जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठोस कदम आधार नहीं होने के चलते उनकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जेल में बंद अली और उसके बड़े भाई उमर भी कई मुकदमे उन पर भी दर्ज थे। जानकारी के लिए बता दें कि अली अहमद पर अपने ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी डीलर जिशान उर्फ जानू से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस मामले में फरारी काटने के बाद अली ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे नैनी जेल भेज दिया गया था। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया था। अली पर आरोप है कि उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जेल से ही अपने छोटे भाई असद और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। यही नहीं, उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी आरोपी बनाया गया था। उमर भी कई मुकदमे उन पर भी दर्ज थे। पहले से ही लखनऊ जेल में वो बंद हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक का एक बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा भी जा चुका है।
15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर कॉलविन अस्पताल में 3 हमलावरों द्वारा गोलियां बरसा दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई थी। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के 3 आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन ये फिलहाल फरार चल रहे हैं और तीनों आरोपियों पर इनाम भी घोषित है। लेकिन ये भी कब तक खैर मनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अतीक अहमद जैसा कुख्यात माफिया हो या उसका बेटा। अब न खौफ चलेगा न खानदानी रौब, और अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं बल्कि कानून राज होगा। क्या मेट्रो हो, क्या रैपिड रेल हो, क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था, 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा। 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए जब सरकार कार्य करती है तो उसके परिणाम भी आते हैं।